हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले वीडियो तक में क्या पढ़ चुका है। तो पिछले वीडियो जो हमारा था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, जिसमें हमने ये देखा था कि हमको इस चैप्टर में क्या सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसमें हमने देखा था कि हमें पढ़ने के लिए क्या सब मिलेगा। एक बिरसा मुंडा का कहानी होगा, उसके बाद हम देखेंगे तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, इनका कहानी होगा। फिर समवेयर जो कुछ उसमें से थे जो झूम कल्टीवेटर थे, कुछ ऐसे लोग थे उस ट्राइबल्स में भी कुछ ऐसे लोग पाया करते थे जो क्या करते थे, एनिमल्स को हर्ड करते थे। मतलब जो जानवर्स होते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करते थे, एक उस जानवर को पालते थे और अपना भोजन करते थे, जो भी अपना उनका लाइफ था उसको सस्टेन करते थे। तो आज हम इस सब के हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस सब के बारे में एक डिटेल रिव्यू में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है वो है बिरसा मुंडा की कहानी। एक बिरसा मुंडा की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा की कहानी क्या है, उनके बारे में क्या था। देखिए, आ गए हम अपना बिरसा मुंडा की कहानी। देखिए, बिरसा मुंडा क्या था, इसका कहानी क्या था। इट इज़ बिलीव डैट बिरसा मुंडा हैज़ मिराकुलस पावर। देखिए, हमारे चैप्टर में ट्रैवल डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, आप मतलब ये इसका फर्स्ट पेज निकालिएगा तो उसमें है बिरसा मुंडा की कहानी ना। उसमें देखिए, तो ऐसा माना जाता था पहले कि बिरसा मुंडा के पास जो है वो मिराकुलस पावर है। मतलब बिरसा मुंडा कौन थे, तो एक बिरसा मुंडा भी एक सिंपल आदमी थे। ओके, वह भी एक तरह के सिंपल लोग ही थे जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बिरसा मुंडा के पास है ना, ये मिराकुलस पावर है। मतलब बहुत सारे पावर्स है उसके पास। उनके पास ऐसे ऐसे पावर्स हैं, मतलब वो जादू कर सकते हैं। हमारा अगर कम ग्रेन है तो उसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसा पहले माना जाता था। ये सब माना जाता था नहीं वाकई में। सो इसलिए है इट इज़ बिलीव डैट द बिरसा मुंडा हैज़ मिराकुलस पावर। मतलब क्या, यह बिलीव किया जाता था, विश्वास किया जाता था कि बिरसा मुंडा के पास जो है वो मिराकुलस पावर, कई सारे पावर्स हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट्स क्या है, बिरसा मुंडा क्लेम डैट ही वाज अपॉइंटेड बाय गॉड टू सेव पीपल फ्रॉम दिकूज। अब देखिए, ये तो माना ही जाता था कि बिरसा मुंडा के पास कई सारे पावर्स हैं। अब ये भी खुश हो गए और ये भी बेचारा खुश होकर ये बोले कि हाँ, मुझे जो है वो भगवान ने भेजा है, मुझे खुद भगवान ने भेजा है। किसके लिए भेजा है, तो यहाँ जो भी यहाँ लोग हैं जिन्हें कठिनाइयाँ हो रही है, जिन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसको मतलब उनको राह दिखाएंगे, नया राह दिखाएंगे उनको। उस कठिनाई से कैसे बचना है वो बताएंगे। कौन, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा अपने आप को बोल रहे थे कि मैं जो है वो भगवान के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हूँ। ओके, अगला पॉइंट, बिरसा वॉज बॉर्न इन फैमिली ऑफ मुंडा। तो हमारा अगला पॉइंट क्या था कि बिरसा वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास। मतलब क्या, जो बिरसा थे वो एक मुंडा ट्राइब्स, उस टाइम कौन रहते थे, मुंडा ट्राइब्स रहते थे। तो बिरसा जो है, बिरसा का भी जन्म जो है वो, बिरसा मुंडा का जन्म वो मुंडा ट्राइब्स में हुआ था। हिज फॉलोवर इंक्लूडेड सांथाल्स एंड ओरांस। उनके जो फॉलोवर्स थे, फॉलोवर्स मीन्स कैसे लोग होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। मतलब मैं कोई आदमी हूँ, मैं जो बोलूँगा और जो कोई 10-5 आदमी है वो मुझे, मेरे बातों को मानेंगे, तो मतलब वो मेरे फॉलोवर्स हो गए। समझ गए। तो बिरसा मुंडा के जो फॉलोवर्स थे, तो बिरसा को मानने वाले जो लोग थे वो क्या थे, मेनली सांथाल थे और ओरांगस थे। ओके, फिर देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग मैनी चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉज ड्यू टू विच द ट्राइबल वेयर अनहैप्पी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई। कौन, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज यहाँ पे आ गई। अब जो अंग्रेज़ आई तो वो क्या करती थी, अंग्रेज आई तो उसका मेन मोटिव क्या था, यहाँ का पैसा कमाना। यहाँ आकर के अब उसका मेन मोटिव था कि जितना ज़्यादा रुपया हड़प सके, जिस भी चीज़ से ले सके वहाँ से ले रुपया। ओके, अब जब अंग्रेज़ आई तो वो उसको तो इधर मतलब
इधर जो हमें विलेज से मिलता है उसको तो रुपया मिल ही रहा था, जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर ही रहा था। अब उसका नज़र फॉरेस्ट पर पड़ गया। फॉरेस्ट पर पड़ गया तो फॉरेस्ट में तो बहुत सारे टिम्बर्स होते करते थे उस टाइम में, बहुत सारे महंगी महंगी लकड़ियाँ हुआ करती थी। अब ब्रिटिश का नज़र उस पर पड़ गया, तो अब वो उसको भी हड़पना चाहा, क्योंकि वहाँ से भी तो रुपया उसे मिल सकता था, वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ अर्न कर सकता था। तो ब्रिटिश जब आए तो वो उसने देखा कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारी, मतलब फॉरेस्ट हमें बहुत चीज़ दे सकता है, बहुत रुपया दे सकता है। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, मतलब अंग्रेज ने क्या किया, ये बहुत सारी फॉरेस्ट लॉज लाई, फॉरेस्ट के लिए बहुत सारी फॉरेस्ट लॉज लाई। उसके तहत अब फॉरेस्ट लॉ जब लाई तो उसके तहत ये भी था, फॉरेस्ट लॉ के अंदर ये भी था कि आप मतलब उस फॉरेस्ट के कुछ फॉरेस्ट को जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट बता दिया गया, और आप उस फॉरेस्ट में जो है मतलब जा नहीं सकते हैं, ऐसा बैन कर दिया गया था कि आप उस फॉरेस्ट में जा नहीं सकते, दिस इज़ अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इसकी वजह से जब ये आया तो इसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत हुआ, जो ट्रैवल्स हैं उन्हें वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर हम जब आगे देखते हैं, जब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें, ट्रैवल्स को करना पड़ता था, तो जो ट्रैवल्स ग्रुप के लोग थे वो मतलब इनसे अनहैप्पी ही थे ना, खुश ही नहीं रहेंगे। अब मैं आऊँगा और आपका मतलब आपके घर में से आप ही को हटा दूँगा तो आपको तो बहुत बुरा लगेगा ना। तो वही ये ब्रिटिशर जो है वही यही किया करते थे, वो मतलब फॉरेस्ट में आए, हमारे कंट्री में आए, फॉरेस्ट में आए। फॉरेस्ट बेचारा उन बेचारों का वो घर था फॉरेस्ट, लेकिन वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स आकर के और फॉरेस्ट को आकर के फॉरेस्ट पर अपना कब्जा जमा लेते थे और बेचारे सबको भगा देते फॉरेस्ट से। तो इसलिए जो फॉरेस्ट पीपल थे वो उनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा बॉर्न इन मिड 1870s। देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो मिड 1870s में हुआ था, मतलब 1870 इस सब के आसपास जो है उनका जन्म हुआ था। ही ग्रू अप ग्रेजिंग He grew up grazing sheep, playing flutes and dancing in the local akhadas। देखिए वो मतलब क्या कर रहे थे, तो ग्रू अप वो लोकल अखाड़ाज में अपना खेला करते थे, शिप को पाला करते थे, प्लेइंग फ्लूट्स बजाया करते थे इत्यादि। उनका यही पेशा था, वही करते थे ये, और कुछ नहीं किया करते थे, बस यही सब। बचपन उनका जो है ये बता रहा है कि कैसे बीता, इस प्रकार बीता। अगला पॉइंट देखिए, फोर्स बाय पॉवर्टी हिज फादर हैज़ टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू लुक फॉर वर्क। इसे समझिए उस टाइम, अब ये बहुत पहले की बात है, 1870s की टाइम की बात है। तो यहाँ तक समझ गए कि मतलब क्या हुआ, पॉवर्टी के कारण जो गरीबी थे उस टाइम में, देखिए ट्राइबल्स थे। एक तो पहला दिक्कत ये था कि ये जो भी आदमी उस टाइम में रहते थे वो क्या थे, ट्राइबल्स थे मतलब कि वो जंगलों में रहा करते थे। उनको हमारे जीवन से मतलब बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था, उनका जंगल ही, उनका घर परिवार सब के जंगल ही था। तो उसके वजह से उनके पास रुपया पैसा की कोई अथी नहीं थी, तो थोड़ा सा गरीब थे वो लोग, गरीब ही माने जाएंगे ना, उस टाइम में तो पक्का वक्का होते नहीं थे, तो वो गरीब थे थोड़ा। तो पॉवर्टी के कारण, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, तो गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण जो उनके पिताजी थे उन्हें जो है वो यहाँ फॉरेस्ट से दूर जा के उन्हें काम करना पड़ता था। अगला है हमारा, मुंडाज वेयर टॉक अबाउट देयर गोल्डन एज एंड फाइट फॉर देयर लैंड। मुल्क की लड़ाई विच इज इंस्पायर्ड हिम फॉर रिवॉल्यूशन। तो जो मुंडा ट्राइब थे, वो मुंडा ट्राइब मतलब अपने गोल्डन एज के बारे में बात करते थे। गोल्डन एज मतलब ऐसा कहते थे, वो मुंडा ट्राइब कहा करते थे कि जो पहले के ओरिजिनल सेटलर्स थे वो हमारे लोग ही थे, मतलब फर्स्ट जो पहले के टाइम में वो सेटल्ड
हुए थे, सेटल कहीं एक जगह सेटल्ड होकर रहा करते थे, वो हमारे ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। तो इसी के बारे में जो है ये मुंडा ट्राइब जो है वो हमेशा बकते रहते थे, अपना मतलब चर्चा करते रहते थे कि वो जो है हमारे गोल्डन एज था, वो हमारा गोल्डन एज था, जिसे कहते हैं मुल्क की लड़ाई। गोल्डन एज को मुल्क की लड़ाई भी वो लोग कह देते, विच इंस्पायर्ड हिम फॉर रिवॉल्यूशन। अब इससे क्या हुआ, इसके बारे में जब बातें करते रहते थे, तो अब वो बिरसा मुंडा क्या था, एक छोटा बच्चा था। अब वो बड़ों की बातों जब सुनेगा तो वो भी कुछ समझेगा ना। अब बड़े जो करेंगे उसका इन्फ्लुएंस छोटे पर पड़ेगा। वही यहाँ होता था कि जो बड़े लोग थे वो बातें करते थे अपने गोल्डन एज के बारे में। तो जो बिरसा मुंडा थे वो एक छोटा बच्चा थे, और जो बड़े जो बोलते थे अपने गोल्डन एज के बारे में, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उनके भी ऊपर भी पड़ता था, बिरसा मुंडा के ऊपर भी। तो इसी वजह से बिरसा मुंडा जो है वो मतलब यही चीज़ सुन रहे थे, यही चीज़ सुनते आ रहे थे, और इसके वजह से क्या हुआ कि उनका माइंड मतलब ये समझ गए कि नहीं, हमें उस गोल्डन एज को फिर से लाना है, ये हमें वापस करना ही होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए, बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल्स। तो बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल्स जाया करते थे। मिशनरी स्कूल्स क्या, जहाँ दूसरे मतलब अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, पढ़ते थे, वहाँ पर उस स्कूल से जाया करते थे। बिरसा मुंडा केम इन कॉन्टैक्ट विथ वैष्णव प्रीचर्स। जो बिरसा मुंडा थे वो वैष्णव प्रीचर्स में आए। मतलब क्या, वैष्णव प्रीचर्स ऐसे लोग होते थे जो मतलब विष्णु है उनको पूजा करते थे। तो उस ऐसे लोग से ही भी उनका संपर्क बन गया बिरसा मुंडा का। अगला है, आफ्टर स्टार्टिंग रिवॉल्ट बिरसा मुंडा एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। देखिए, जब इतना चीज़ हो गया, मिशनरी स्कूल से कुछ सीख ली, तो उनके वजह से उनके लाइफ पर इसको मतलब इन्फ्लुएंस हुआ। फिर जब गोल्डन एज के बारे में लोग बातें करते थे तो वो सुन लिए, तो उसके वजह से तो इस सब से क्या होता था कि बिरसा मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा ने मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। रिवॉल्ट चाहा कि नहीं, हमें रिवॉल्ट करके और फिर उस सब चीज़ को वापस लाना है। आई वॉन्ट ऑल द थिंग्स बैक, ये कहना शुरू कर दिए वो। अब ये जब सोचे वो, तो उन्होंने वो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि उन्हें सबसे पहले क्या करना है, तो जो उनका सोसाइटी है, उनका ट्राइबल सोसाइटी है, उनको पहले रिफॉर्म करना है। मतलब उनका जो ट्राइबल सोसाइटी है उनको पहले पूरी तरीके से बदलना है। जो भी गलतियाँ हमारे इस ट्राइबल सोसाइटी में है उसको बदलना है, वो उन्होंने सोच लिया। इसलिए ये जब उन्होंने सोच लिया तो अब वो क्या करेंगे, तो अब वो देखिए क्या करेंगे। आफ्टर ही अर्ज्ड द मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर्स, क्लीन देयर विलेज। तो अब वो ना ये जब सोच लिया कि हमें पहले इस ट्राइबल सोसाइटी को पहले रिफॉर्म करना है, तो उसके बाद उन्होंने जो उनके ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको ऐसे लोग जो कुछ मतलब शराबी थे, लिक्विड मतलब शराब पीना, लिक्विड मतलब शराब होता है, नशीली चीज़। तो ऐसे लोग जो लिक्विड पीते थे मतलब ड्रिंकिंग किया करते थे, ऐसे लोग अलग अलग रहा करते थे मतलब विलेज से जा कर के। तो उन सब लोगों को बोला गया कि नहीं, मतलब आपको जो है, अब वो उनके विलेजर्स को मतलब बोलने लगे कि आपको ये नहीं पीना है, मत पीजिए, ये मतलब ख़राब होता है। वो इस तरह से शर्माते अपना कहे उन्हें मनाते थे। उनके क्लीन देयर विलेजेस मतलब अपने विलेजेस को जो है वो साफ़ करने के लिए बोला करते थे। फिर क्या कहते थे, स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोरकरी। मतलब उन्हें कहते थे कि मतलब ये जादू टोना जंतर मंतर इस सब के चक्कर में मत पड़ो, ये सब मतलब बकवास है, जादू टोना जंतर मंतर कुछ नहीं होता है, इस सब के चक्कर में मत पड़ा करो। फिर बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो जो बिरसा थे वो जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे या मिशनरीज थे, वो मतलब जो भी चीज़ गलत बताते हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऐसे लोग जो आकर के मतलब उनका ज़मीन
हड़प लेते थे, उसको जो ट्रैवल्स है उसको भगा देते थे और ज़मीन, वहाँ का ज़मीन हड़प लिया करते थे। तो ऐसे लोग के खिलाफ भी वो जो है वो बिरसा मुंडा जो है वो आवाज़ उठाया करते थे। फिर अगला है, इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट गोल्डन एज। देखिए फाइनली क्या हुआ, फाइनली 1895 ईस्वी में बिरसा ने सभी मतलब उनके जो भी फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स मतलब मैंने बताया था ऐसे लोग जो उन्हें मानते थे, उनका कहा। तो बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को, उनके जो फॉलोअर्स जो भी फॉलोअर्स थे उन्हें कहा कि अब हम युद्ध स्टार्ट करते हैं, अब हमारा समय आ गया है हमारे गोल्डन एज को फिर से लाने का, हमारे गोल्डन एज जो भी है उसे फिर से गेन करने का समय आ गया है। गोल्डन एज क्या थे? गोल्डन एज वे आर टोल्ड एज सतयुग, और गोल्डन एज को कहा गया सतयुग। गोल्डन एज क्या है? तो हमारा सतयुग है। ओके, फिर आगे क्या है? आगे देखिए क्या है, आगे है गोल्डन, इसको याद रखिएगा, गोल्डन एज को क्या कहा गया? सतयुग। सतयुग मीन्स द एज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की मतलब एज। फिर अगला है पॉइंट, व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। देखिए अब ये सब जब हुआ तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ब्रिटिशर्स थे, अब ब्रिटिशर्स जब देख रहे थे कि ये बिरसा मुंडा अपने फॉलोअर्स को मतलब इकट्ठा कर रहा है और हमारे खिलाफ जो है वो यह जंग छेड़ देगा, अब ये जब देखे तो उन्हें मतलब वो सोच में पड़ गए, ये बहुत मतलब भयभीत हो गए कि अगर ऐसा हो गया कि ये हर एक आदमी को लेकर के आ गया तब तो फिर हमारे लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगा, यहाँ पे रूल करना बहुत ही हमें परेशानी होगा, क्योंकि ये सारे जो उठ जाएंगे एक साथ तो बहुत ही दिक्कत होने वाली थी। तो ये बात उन जो बिरसा मूवमेंट शुरू होने वाला था इसके वजह से जो है जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको ये वो बहुत डरे हुए थे। अगला क्या था, देखिए आगे क्या हुआ, देखिए बिरसा मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेज एज द काउज ऑफ माइजरी दैट मुंडाज वेयर सफरिंग, देयरफॉर द मूवमेंट स्प्रेडेड अमंग द मुंडाज। देखिए जो बिरसाज थे या बिरसा के लोग थे जो भी थे वो इस चीज़ को जो है मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको एज अ काउज ऑफ माइजरी मानते थे कि हमारा जितना भी लॉस हुआ है हमने अपना गोल्डन एज खो दिया ही, सबके वजह कौन है? ब्रिटिशर्स थे। वाकई ब्रिटिशर्स ही थे जो जिसकी वजह से इनका गोल्डन एज खो दिया गया, इनको जो पहले जितना लिबर्टी दी जाती थी उतना अब नहीं दी जाती है, वो बस कारण वही ब्रिटिशर्स थे। तो अब इसके दिमाग में जो है ये बिरसा के दिमाग में सारी चीज़ आ रही थी, अब बिरसा मुंडा अपना होने वाला था। सीइंग ऑल दिस द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा मुंडा इन 1895। देखिए अब ब्रिटिश जैसे ही देखा कि अब बिरसा जो है वो स्टार्ट करेगा रिवॉल्ट, अब ये समझ गया कि जैसे ही रिवॉल्ट अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जब देख लिया तो इसने सोचा रिवॉल्ट से पहले तो इसने क्या किया, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया, मतलब उसे जेल कर दिया और उन्हें कहा कि ये मतलब इसे जेल क्यों, आप पूछेगा ना भाई कि आप इसे जेल क्यों कर रहे हैं, तो उसने बोला मतलब भड़काने के जुर्म में, लोगों को समूह को भड़काने के जुर्म में बिरसा मुंडा को जो है वो जेल डाला गया है ना, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज ऑफ रायोटिंग, मतलब भड़काने के जुर्म में। जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर्स, उनको जो है वो 2 साल के लिए जेल कर दिया। 1895 में मतलब उन्हें जेल में देने की थी आई और 1897 तक जो है वो उन्हें जेल किया गया। बिरसा वाज रिलीज इन 1897 एंड अगेन ही गैदर्ड सपोर्ट टू रिवॉल्ट। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को जेल कर दिया गया, 1897 2 साल के लिए जेल किया गया। 1897 ईस्वी में वो निकल के आया जेल से। अब ब्रिटिशर सोच रहे थे
कि मैंने जेल कर दिया है इसको, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब रिवॉल्ट ख़त्म। लेकिन जैसे ही इसको जेल कर दिया तो इस सब का गुस्सा और बढ़ गया। जेल से निकला और फिर से ये बिरसा मुंडा फिर से सपोर्ट गैदर किया दूसरे अपने फॉलोअर्स का और फिर से रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। ही अर्ज्ड पीपुल टू डिस्ट्रॉय रावणा, डिकूज एंड यूरोपियन। अब देखिए, अब बिरसा मुंडा इन डिकूज, जो डिकूज मतलब आउटसाइडर बताया था मैंने, आउटसाइडर बाहरी लोग, एंड यूरोपियन, इन सब डिकूज और यूरोपियन को अब बिरसा मुंडा ने रावण घोषित कर दिया। बोला ये सब है रावण और हमें इस रावण को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय दिस रावण। हेंस बिरसा's follower began targeting the symbols of Dikus and European power। और इस प्रकार क्या कि जो बिरसाज के फॉलोवर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, देखिए अब जब ये बोल दिए कि अब हमें रावण को डिस्टर्ब करना है, रावण किसको बोले, डिकूज एंड यूरोपियन को, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करो, ख़त्म करो इसको। अब बिरसाज जो है हेंस बिरसाज फॉलोवर बिगेन टारगेटिंग द सिम्बॉल्स ऑफ डिकूज एंड यूरोपियन पावर। अब जब रावण को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके चीज़ों को भी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय तो कर ही देते हैं लोग। अब वो क्या कर दिए, उनका जो भी सिम्बॉल था, मतलब डिकूज था, यूरोपियन था, वो जहाँ जहाँ भी चर्च हो गए ये सब जहाँ जहाँ भी थे, मतलब वहाँ जा कर के उसी पर अटैक करना शुरू कर दिए, उसी को मारना पीटना शुरू कर दिए। दे अटैक्ट ऑन पुलिस स्टेशंस परचेज्ड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार। ये क्या करते थे देखिए, मतलब जहाँ भी पुलिस स्टेशन हो वहाँ जाकर के अटैक कर दिया। ज़मींदार है, ज़मींदार होते थे, मनी लेंडर थे, उनके घर पर डाका डाल दिया, उनका रुपया जो है वो लेकर के भाग जाते थे। दे रेज द वाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज। और फिर उन्होंने अपना वाइट फ्लैग जो है वह लहराया, जिसे बिरसा राज, अपने बिरसा राज का अपना फ्लैग जो है वो लहराया, वाइट फ्लैग। बिरसा डाइड इन 1900 ड्यू टू कॉलरा बट द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंटली इन ऑल द लास्ट 2 वेज। बिरसा जो है वह, अब देखिए बिरसा जो है वो 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का डेथ हो जाता है कॉलरा की वजह से। कॉलरा एक जानते हैं ना, एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, मतलब बहुत ही ख़राब, जिसमें हो जाती है, तो उसकी वजह से बिरसा मुंडा का भी जो है वो 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया। बट द मूवमेंट से वाज सिग्निफिकेंस इन एटलीस्ट 2 वेज। लेकिन जो मूवमेंट था वो स्टार्ट ही रहा, मूवमेंट को इस समय नहीं बंद किया। ओके, देखिए आगे समझते हैं। इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू introduce laws so that the laws of the tribal could not be easily taken by the Dikus। अब जो उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो भी फॉलोवर्स थे वो क्या करते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो डिकूज थे, उनके ऊपर फोर्स करते थे कि आप कुछ ऐसा लॉ बनाइए कि ताकि जो लोग हैं आप ऐसा लॉ बनाइए ताकि जो लोग हैं वो आकर के, और उनका जो लैंड है, उनका लैंड पहले आसानी से छीन लिया जाता था ना, तो उनका लैंड ना छीने। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, इट शोड वंस अगेंस्ट दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेबिलिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जो ट्राइबल्स पीपल है वो भी अपने मतलब जस्टिस, अपने न्याय के लिए वो भी आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी लड़ करके हासिल अपना जो भी है हक उसे हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यही पूरी कहानी थी बिरसा मुंडा के बारे में। पूरी कहानी, जितना भी कहानी देखिए हमारे अपने बुक में देखेंगे आप, तो थोड़ी बिरसा मुंडा की कहानी इस चैप्टर में पहले शुरुआत में दी है, अब फिर एंड में दिया हुआ है। बट मैंने आपको एंड का भी लेकर के और शुरुआत दोनों का लेकर के बस एक बार में बता दिया। तो ये हो गया पूरी बिरसा मुंडा की। अब जो भी बिरसा मुंडा की कहानी मैं एंड से और लास्ट, एंड से
एंड फर्स्ट, वहाँ दोनों से लेकर के मैंने ख़त्म कर दिया बिरसा मुंडा की कहानी। बस इतना ही बिरसा मुंडा की कहानी है। तो क्या था, हम जल्दी से क्विक रिकॉल करते हैं कि बिरसा मुंडा की क्या थी कहानी। बिरसा मुंडा पहले 1870s में उनका जन्म हुआ। वो लोकल 18 में मतलब लोकल्स में रहा करते थे, ऐसे ही खेला धुआ करते थे फ्लूट बजाते हुए। वो अपने बड़ों से गोल्डन एज के बारे में सुना करते थे। उनके बारे में जब सुना करते थे तो उन्हें तो वो अपने मतलब आसपास से बातें सुना करते थे अपने गोल्डन एज के बारे में। उसके वजह से बिरसा मुंडा के मन में भी ये आया कि नहीं, अपने गोल्डन एज को हासिल करना है। तो फिर वो भी जो है वो अपने कुछ आदमी को इकट्ठा किए, फॉलोवर्स गैदर किए और अपना क्या मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट ब्रिटिश जो है वो स्टार्ट कर दिए। और इस प्रकार जो है वो मूवमेंट बहुत दिन तक चला। उनको जेल भी हुआ 2 साल के लिए। फिर वो जेल के निकलने के बाद फिर से वो मूवमेंट गैदर किए और फिर से अटैक किए। फाइनली बिरसा मुंडा का अंत हो जाता है कॉलरा की वजह से, बट मूवमेंट चालू रहा। और फाइनली एंड तक जो है वो उनको जो भी ट्रैवल्स थे उनको अपना मिल गया। उनका जो राज था वो मिल गया। उनका जो लैंड था, राइट था, वो हो गया उन्हें, और उन्हें किसी के अंदर ना आना पड़ा। तो ये पूरा डेट्स ऑल अबाउट बिरसा मुंडा के बारे में ये पूरा कहानी थी। अब देखिए अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगला हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव। जो ट्राइबल ग्रुप रहा कर, जो ट्राइबल ग्रुप थे मतलब जो ट्राइब्स थे जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, वो कैसे रहते थे, किस प्रकार अपना जीवन जिया करते थे, और उनके जीवन पर ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल आने पर उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, आशा है यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर होंगी। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।